हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम कैलेंडर से रिलेटेड पढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। शॉर्ट वीडियो 15 से 20 मिनट में ही हम पूरा कैलेंडर जानेंगे। कैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन पड़ा, किस दिन पड़ा ये भी आप निकाल सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप अगर लगातार ये वीडियो में देखते रहें लास्ट तक तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 अक्टूबर 2022, मान लीजिए 3 अक्टूबर 2022, तो 3 अक्टूबर जो देख रहे हैं आप, ये 3 अक्टूबर इसको डेट बोलते हैं। उसके बाद ये अक्टूबर है जो, ये हमारा मंथ है, आप तो सभी जानते होंगे। और 2022, ये जो 2000 होता है, दो, ये हमारा होता है शताब्दी। जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं, 17वीं, ऐसे आता है ना। तो ये होता है हमारा ईयर्स, जो हमारा वर्ष चल रहा है। जैसे 2020, 2021, 2018, 19, ऐसे 24, 25, आप कभी भी का दिन निकाल सकते हैं। किस दिन किसका जन्म हुआ आप डेट दीजिए, उसके बाद अपने आप दिन निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ओड डेज, विषम दिन। मेन ये होता है विषम दिन बराबर टोटल नंबर ऑफ डे बटे 7। अब हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं ना। कितने दिन होते हैं? 7। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे होता है जो पूरे 7 होते हैं। उसके बाद 7 दिन बाद फिर नया स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार निकालते हैं। उसके बाद जो हमारा फंस बचता है, जैसे मान लीजिए हमारा जनवरी कितने दिन का होता है? 31। 31 दिन हो गया। उसके बाद 31 दिन भागे 7, और उसके बाद जो ले 7 चौक 28। कितने बार हो गए? 7 चौक 28। अब कितना बचा इसमें? 28 में 3 आया ना। ये जो बचता है हमारा, ये इससे नहीं मतलब, ये जो रिमाइंडर बचता है हमारा, ये होता है हमारा ऑड डेज। अब आगे देखेंगे। आइए इसको समझते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कैलेंडर को पढ़ने से पहले ये भी समझ लीजिए, आपका सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना जाएगा। सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना जाएगा, और प्रथम वर्ष का प्रथम दिन सोमवार होता है। उसके बाद देख लीजिए, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, अभी हमने जस्ट बताया था। और डेज जो हमारा सामान्य ईयर होता है 365 दिन का होता है, और जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात आप याद रखना, क्योंकि इसमें 52 सप्ताह और इसमें उसके बाद देख लीजिए, एक वर्ष में 30 दिन के महीने कौन कौन से होते हैं। आपको अगर गिनना, इसका भी ट्रिक है। अगर आपको जैसे गिनना है 30 दिन का, तो और ये एक वर्ष में 31 दिन का महीने कौन कौन सा होता है वो देख लीजिए। और वर्ष में एक जो 28-29 दिन का होता है महीना, ये होता है देखिए हमारा जनवरी, ये जनवरी फरवरी। और जो सामान्य होता है हमारा, जो सामान्य होता है कितने दिन का होगा? 28। और जो लीप ईयर आएगा तो 29 दिन का होगा। अब मान लीजिए, अब ये हमारा हाथ है ना, कोई सा ले लीजिए। उसके बाद देखिए, ऐसे उठाना है, ऐसे रख लेना, मुट्ठी बंद कर लेना, मुट्ठी बंद कर लेना। उसके बाद आपको गिनना है, ये हमारा हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का।
उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर यहीं से स्टार्ट करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए कैसे होता है। ये होगा हमारा 31 दिन का, ये होगा हमारा, ये तो 30 दिन का होगा। जो ये एक होगा तो एक घट जाएगा। जनवरी 31, फरवरी तो 28 जानते ही हो, 28 या 29। फिर उसके बाद मार्च 31 का आता है, अप्रैल 30 का रहेगा, मई 31 का रहेगा, जून 30 का रहेगा, जुलाई 31 का रहेगा, अगस्त 31 का रहेगा, सितंबर 30 का रहेगा, अक्टूबर 31 का रहेगा, नवंबर 30 का रहेगा, दिसंबर हमारा 31 का रहेगा। ऐसा ट्रिक आप बना लीजिए। उसके बाद देखेंगे, इतना याद कर लेना। उसके बाद आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। अब हम लोग ईयर्स पढ़ेंगे। ईयर्स में क्या देखना है, देखिए अब शताब्दी क्या होता है और लीप ईयर देखना। अगर हमको लीप ईयर से निकालना है तो 4 से भाग देना होगा। अगर हमको लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग देना होगा। कैसे देंगे? अगर मान लीजिए हमारा ये 1700 है तो इसमें 400 का भाग दे देना, आपका लीप ईयर निकल आएगा। उसके बाद अगर शताब्दी वर्ष जानना है, अगर शताब्दी में लीप ईयर वर्ष निकालना है तो 400 का भाग देने लगाते हैं, और लीप वर्ष में निकालने के लिए सदैव 400 का भाग लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे देखिए। अब जैसे 400 भाग हमारा 1920, 1948, 1960, 2020, 2008, उसके बाद 2004, 24, 1780, ये हमारे 400 से भाग लगाने पर शेष पर शून्य बचता है। तो हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए आप 2008। लीप वर्ष हमेशा अभी हमने बताया 29 का होता है। उसके बाद देखेंगे आप, अगर मान लीजिए 17 जैसे है, हमारा मान लीजिए 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ये हमारे टोटल लीप ईयर हैं। और जो समान ईयर होता है वो होता है हमारा जो 400 से भाग नहीं लगेगा, वो हमारा समान ईयर है। अब आगे देखेंगे, समझेंगे कैसे क्या है। अब ये समझिए मंथ और डेज कैसे निकालना है। अभी हमने आपको बताया है अगस्त कैसे निकालना है, वो तो हमने आपको ट्रिक बता दिया। उसके बाद देखिए आप, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मान ली और डेज हमने अभी आपको बताया था ना, कैसे बताया था, हमने आपको अभी और डेज बताया था ना कैसे निकालेंगे, पता है ना। अपना सिंपल से एक फंडा है, आप आपके दिन साथी होंगे। अब मान लीजिए 31 है, 31 से भाग देना है आपको, तो 31 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। अब 28 में कितने बचे, 3 बचा, तो हमारा कितना हो गया अगस्त और डेज 3। अब सितंबर में है 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 30 दिन का होता है महीना। तो उसी प्रकार आप और डेज निकालना है 7 से भाग देने पर। ये हमारा और डेज होगा। और मान लीजिए 7, 30, 28, 2, ये आया हमारा और डेज। ऐसे निकालना है। उसके बाद देखिए हमारा विषम दिन और वार डे कैसे होता है। सबसे पहले बात हम लोग ये मानेंगे, पहला दिन हम क्या लेकर चलेंगे, वर्ष का पहला दिन
हफ्ता का पहला दिन सोमवार पहला मानेंगे, दूसरे पे मानेंगे मंगलवार, तीसरे पे बुधवार और चौथे पे गुरुवार, पाँचवें पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार और 0 हमारा क्या होता है रविवार। फिर नए से स्टार्ट होगा हमारा, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, ऐसे स्टार्ट रिपीट घूमता रहेगा, सर्किल वाइज गोल गोल ऐसे घूमेगा। लेकिन स्टार्टिंग हम फर्स्ट सोमवार मानेंगे, समझे। अभी हमने आपको बताया था कि ओड डेज इन लीप ईयर, अगर आप 400 से भाग लगाते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आपका वो लीप ईयर होता है। और एक लीप ईयर अर्धवर्ष में 366 दिन होते हैं, और जो सामान्य ईयर होता है हमारा वो होता है 365 दिन का। अभी हमने जस्ट आपको बताया था, समझे। जो हमारा सामान्य ईयर होता है 365 दिन का होता है, जो लीप ईयर्स होता है वो 366 दिन का होता है। आगे देखेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, एक वर्ष में कितने ओड डेज होंगे। अब शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, एंड ओड डेज इन सेंचुरी। अब देखेंगे कैसे होगा। शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगाते हैं, और यदि शेषफल जो बचता है वो हमारा ओड डेज होता है। अब जैसे मान लीजिए 2016 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2017, 2018, 2019, 2020, 2016 मान लीजिए अब, ठीक है, ये माना। उसके बाद अब ये इसको लेना है, इतना छोड़ देना, इतना लेना आप। ये देखिए, हाँ, ये 16, 17, 18, 19, 20, 16 हमारा लीप ईयर है। सामान्य ईयर हमारा 17 है, 17 100, 18 16 2 18 200, 16 3 19, फिर आ गया हमारा लीप ईयर 0 आ गया। अब देखिए, मान लीजिए 100 साल में हमारे ओड डेज होते हैं 5, 200 साल में होते हैं 3, और 300 ईयर में होते हैं 1, और लीप ईयर में 0 होते हैं, क्योंकि वो 400 भाग आएगा तो 400 से 0 ही आएगा, वो हमारा लीप ईयर होगा। अभी हमने जस्ट आपको बताया, जो 400 से करता है वो 0 आता है, उसमें भाग शेषफल वो हमारा लीप ईयर होता है। अगर 400 से भाग दिए हमारा नहीं आया शेषफल 0, तो अब वो हमारा सामान्य ईयर होता है। अब देखेंगे महीने में विषम दिन कितने कैसे होते हैं। अभी हमने आपको जस्ट बताया था महीने का, फिर से एक बार देख लें। महीने में हमने बताया था जनवरी कैसे निकालते हैं, 3 8 7 चौक 28, 29 7 चौक 28। अगर हमारा लीप ईयर है तो 1 रहेगा, नहीं तो 0। हमने अभी आपको ऐसे समझा दिया है, अब तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। आइए हम लोग आगे करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कैसे आता है। अब इसको देखेंगे, समझे। क्वेश्चन देखो, अगर मान लीजिए 18 मार्च 2018 को कौन सा वार है। ये तो हम इसको बता रहे हैं, आप अपना जन्मदिन निकाल सकते हैं, या गणतंत्र दिवस किस दिन था आप वो निकाल सकते हैं। किसी के भी जन्म तिथि निकाल सकते हैं, कुछ भी आप ये जान लीजिए, आप भविष्यवाणी सीख जाएंगे, समझ लीजिए। ये आप कैलेंडर सीख, ये इतने 15 से 20 मिनट का वीडियो देखे तो आप जान लीजिए भविष्यवाणी जान गए। देखेंगे कैसे। 18 मार्च 2018 को कौन सा वार था। पिछले वर्ष में जाना है, 2018 है तो 2017 में जाना है हमको, 1 ईयर्स पीछे जाना है। उसके बाद हमारा शताब्दी कौन सा चल रहा है, ये हमारा 20वीं शताब्दी है। और 1900 वाला कौन सा है, 19वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी है, ये हमारा शताब्दी हो गया। अब शताब्दी में हमारा रिमाइंडर जैसे मान लीजिए 2017 है,
2016 भी हमने बताया था ना जस्ट। 2016 एक 17, 100 साल, 100 साल में 100 साल हो गए ना, हो गया ना। तो 100 साल में 100 साल हो गए। अब ये देखना है, उसके बाद देखना है आपका 2017। अब 2017 17वां साल चल रहा है, एक साल पीछे जाना है अगर डेट को निकालना है तो। 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में हमारा रिमाइंडर 0 हो, क्योंकि 400 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। सही है। देखिए आप, अगर हम 400 से भाग लगाते हैं, अगर वो 2000 या 20 शताब्दी हमारा कट जाता है तो 0 आएगा। अगर इसी जगह 1900वीं शताब्दी होता तो 0 ना आता। अभी इस पर भी हम आपको बताएंगे, अब ये समझें। इसके बाद देखिए 17वां साल चल रहा, क्योंकि हम एक साल पीछे चलेंगे पहले। तो 17वां साल चल रहा तो 17वां लिख देंगे। 17 का 17वां चल रहा तो 17 साल लिख देंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे हम लीप ईयर कितने पढ़ रहे हैं। अब 2000 मान लीजिए 2000 है, 2000 से 2017 तक कितने लीप ईयर पढ़े देखना है। 2000 से 2017 तक हमारे कितने आ रहे हैं, 4 एक है, 2004 है, 2008 है, उसके बाद 2008 है, 2012 है, 2016 है। कितने हैं, 4 हैं। तो 4 लीप ईयर 4 है हमारे। उसके बाद अब चलेंगे वर्ष की ओर। वर्ष में कितने विषम दिन हैं, अब ये देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम 2017 18 मार्च तक जाएंगे, और कितने तक, 18 मार्च। तो 18 मार्च का 18 मार्च लिखेंगे। फरवरी हमारा लीप ईयर है नहीं, तो 28 दिन का रहेगा, समान ईयर 28 दिन का है। तो 28 दिन में 7 चौक 7 से भाग देंगे, 28, 0 आया। अब हमारा जनवरी होता है 31 दिन का। कितने दिन का होता है, 31 दिन का। 31 में देंगे हम, मान लीजिए 31 है, 31 में 7 का भाग देंगे, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 को भाग देंगे तो बचेगा कितना हमारा, रिमाइंडर 0। तो 0 बचेगा, जब शेषफल हमारा 0 आएगा तो 0 लिखेंगे। अगर हमारा 3 आ रहा है तो हम 3 लिखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे, जब इनको हम ये लिख दिया 3 0 18, कितना लिख दिया, 3 0 18, कितना हो गया टोटल 21। इधर हमने कितना कर दिया, शताब्दी 0 है, 17वां साल चल रहा है, 4 लीप ईयर है, कितना हो गया, 17 4 21। अब हम 21 और 21 को लिख लेंगे, कितना हो गया, 2 2 दूनी 4। अब ये हो गया 42। अब 42 आ गया तो 42 हमारा, 42 को हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि हफ्ता है ना। जब भाग देंगे, 7 चौक 7 के साथ 7 के 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 6 बार गया तो 42 से 42 कट गया, कितना आया, 0 आया। अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है, और 0 पे क्या हमने बताया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, 0 हम संडे को मानते हैं और मंडे 1 है। और हमने बताया था ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब बताया था ना, नंबर वाइज कितना होगा। संडे को हमने 0 माना था, इसलिए हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। 18 मार्च 2018 को हमारा कौन सा दिन था, 18 मार्च 2018 को हमारा था संडे था। आप न माने गूगल पे सर्च कर ले, कैलेंडर उठा कर देख लें, 2018 और 18 मार्च को संडे था, आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे अब, और जोशों के साथ और अच्छे से सीखेंगे। कैलेंडर हमारे लिए कुछ नहीं, हम लोग साबित करके दिखाएंगे। अब हम लोग भविष्य देखेंगे, हम लोग भविष्य देखेंगे। क्या देखेंगे, आज कितनी तारीख है, अब मान लीजिए आज हम 2 अक्टूबर है, हम निकालेंगे आज का दिन। कैसे निकालते हैं, देखिए 2 अक्टूबर है तो हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए
अब आज देखेंगे हम 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा वार था, हम ये चेक करेंगे। अब देखिए 2 अक्टूबर हमने क्या बताया था, पहले हम शताब्दी निकालेंगे। कौन सा शताब्दी चल रहा है? 2020। 2020 में भी ये हमारा शताब्दी है, ये हमारा ईयर्स है। 20वीं शताब्दी चल रहा है ना। 20वीं शताब्दी में हमारा कितना आएगा? 0। उसके बाद हम ये देखेंगे, अब 1 साल पीछे जाएंगे 2021 में, 21 साल थी। अब इसमें देखेंगे हम लोग कितने लीप ईयर हैं, तो 4 से भाग करते हैं, 4 पंचे 20, तो 5 हमारे लीप ईयर हो गए। अब कितना हो गया? 21 5 26 हो गया। उसके बाद अब इसमें देखेंगे, हम शुरू से चलेंगे। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। अब हमने क्या बताया था? जनवरी कितने का है? 31 का। 31 को 7 चौक 28, कितने बचा? 3। उसके बाद अब हमारा ये लीप ईयर तो है नहीं, तो 0 आया। उसके बाद देखेंगे मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 3, मार्च, अप्रैल 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितने का है? 31 का, तो कितने आएगा? 3 आएगा। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमारा जून हो गया। देखिए ऐसे बनना है, जून, जुलाई, तो जून हमारा कितने का है? 2 का है। जुलाई कितने का है? 31 का है। अगस्त कितने का है? 31 का है। सितंबर हमारा 30 का है। उसके बाद अक्टूबर को हम 2 तारीख ले लेंगे, ठीक है। 2 तारीख को ले लिया। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 15 हो गया। 15 2 17, 17 19, 19 19 2 कितना हो गया? 19 2, ये भी 2 है ना, सॉरी। 3 3 6 6 2 8 8 8 8 2 10, 3 13, 13 3 16, 16 16 3 19, 19 2 21, 21 2 23। अभी मान लीजिए 23 हो गया, और 23 और 26 को जोड़ देंगे हम। 6 3 9 और 4 7 7 49, कितना आया हमारा? 0। जब हमने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा बचा शेषफल 0। तो 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था? संडे था। आप नवाना उठाकर चेक कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे, अब हम अभी तक तो हम 20वीं शताब्दी में थे, और 19वीं शताब्दी में चलेंगे। कैसे निकालेंगे 19वीं शताब्दी? कैसे निकालेंगे? 5 अप्रैल 1920 को कौन सा वार था? अब 5 अप्रैल 1920 हमने क्या बताया था? 19वीं शताब्दी, ये हमारा ईयर है 5 अप्रैल। अब देखना, अब हमने क्या बताया था आपसे, अगर हम लोग शताब्दी में, जैसे 1900 है, 1900 में आपको 400 से भाग देना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा क्या होता है? वो लीप ईयर होगा। अगर उसमें हमारा बचता है 100, तो वो होगा हमारा, उसमें कितने ओड डेज होंगे? 5 होंगे। अगर 200 बचता है, कितना होंगे? 3 होंगे। उसके बाद अगर हमारा 100 बचता है तो 5, 200 बचता है तो 3, 300 बचता है तो 1। अब 16 अब जैसे मान लीजिए, अब 16 3 19,
अब इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आएगा। अब 3 में हमारा अगर रिमाइंडर 3 है, 3 आएगा। 3 से जब बचेंगे 300 में तो हमारा कितना आएगा, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में 1। उसके बाद हमारा कितना होगा, 2000। 1919 में जाएंगे। 1919 में 19 को उतार देंगे हम ईयर्स। अब 19 को ऐसे उतार देंगे। उसके बाद अब 1919 में कितने लीप ईयर हैं, 4 लीप ईयर हैं, क्योंकि 4 चौक 16 तक आ रहा है। अब इसको जोड़ लेंगे, 19 4 19 1 20 4 24। अब हम जाएंगे, जनवरी आएंगे, फरवरी जाएंगे, मार्च जाएंगे, अप्रैल 3 0। उसके बाद मार्च 3, अप्रैल में हमारा है 5। तो 3 दूनी 6 6 5 11। अच्छा सॉरी, ये हमारा लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1919 लिया था ना। ये हमारा हो गया 1, ये लीप ईयर है ना। लीप ईयर में 29 का होता है ना महीना हमारा, फरवरी लीप ईयर का। लीप ईयर हमारा 29 का होता है, और जब 29 का होगा तो ये हमारा इसमें 1 आएगा। तो कितना हो गया, 12। और 24 12 कितना हो गया, 36। 36 भागे 7, 7 पचे 35। कितना बचा, 1। अब जब शेष फल हमारा 1 बचा तो हमारा कितना आएगा, सोमवार, क्योंकि हमने बोला था सोमवार 1 पर आएगा, मंगलवार 2 पर, बुधवार 3 पर, और हम रविवार 0 पे लेंगे। फिर ऐसे सर्कल वाइज घूमता रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।